अ बॉय रेप्ड बाय 4 गर्ल्स। अब शुरू ही में मैं क्लियर कर देता हूँ कि इसकी कहानी बिल्कुल असली है। ये कोई भी बनी बनाई कहानी नहीं है। और जब मैंने इसकी कहानी अपने कुछ जानकारों को सुनाई थी तब उनका ये कहना था कि उस लड़के को तो मजा आया होगा। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे और भी लोग होंगे जो ये सोचते होंगे शायद लड़के को मजा आया होगा। इसलिए मैं कहानी स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि सभी लड़के एक जैसे नहीं होते, और खासकर इस केस में जो लड़का था वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि उसको मजा आया होगा। मेरे कहने का मतलब है ये उस लड़के पर एक अत्याचार था, क्योंकि उसकी शादी हो रखी थी और ये जो सब उसके साथ हुआ था ये उसकी इच्छा के विरुद्ध हुआ था। मतलब वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था उसके साथ ऐसा हो, क्योंकि वो तो अपनी वाइफ के लिए कमिटेड था। तो ये केस बिल्कुल सीरियस है और इसमें थोड़ा सा भी कोई फनी पार्ट नहीं है। क्योंकि आप एक बार सोच के देखो, कोई ऐसा भी आदमी हो सकता है कि वो इस घटना के बाद अपने आप से घृणा करने लगे, या फिर उसकी ये घटना पूरे समाज में फैल जाए कि इसके साथ ऐसे ऐसे हुआ था। और फिर तुम्हें समाज का तो पता ही है कि कितनी बदनामी वो दे सकता है और वो किस हद तक एक आदमी का जीना हराम कर सकता है। बस इतना ही बताना जरूरी था। अब शुरू से कहानी को शुरू करते हैं। 5 दिसंबर 2022 पंजाब के जलंधर में शाम के करीब 5:30 पर 22 साल का सचिन, जो कि एक चमड़े की फैक्ट्री में एक मजदूर का काम करता था, वो हर रोज की तरह अपनी शिफ्ट पूरी करके फैक्ट्री से अपने घर जाने के लिए निकलता है। खैर थोड़ी देर बाद जब वो रोड के साइड में अकेला चल रहा था तब उसके साइड में एक व्हाइट कलर की कार आकर रुकती है। सचिन भी रुक जाता है और कार के अंदर झांकता है। कार के अंदर बैठी हुई थी 4 लड़कियां जिनकी उम्र थी 20 से 25 साल। सभी ने ड्रिंक कर रखी थी और वो छोटी छोटी ड्रेस में थी। मेरे कहने का मतलब है वो कहीं आसपास की नहीं थी, वो किसी शहर की आई हुई थी। खैर गाड़ी रुकते ही उन बैठी हुई लड़कियों में से एक लड़की अपना हाथ बाहर निकालती है और एक कागज का टुकड़ा सचिन को थमा देती है। फिर वो सचिन को पंजाबी में कहती है कि मुझे इस एड्रेस के बारे में बता दो, जिसके बाद सचिन एड्रेस को पढ़ने लग जाता है। लेकिन तभी गाड़ी में बैठी हुई लड़की उसकी आंखों पर कुछ स्प्रे कर देती है, जिससे सचिन को दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है। लेकिन उस जगह पर दूर दूर तक और कोई आदमी नहीं था। साथ ही साथ सचिन बताता है कि वो लड़कियां उसे कुछ नशीली पदार्थ खिला देती हैं, जिससे उसको नींद आने लगती है। जिसके बाद वे गाड़ी को ड्राइव करके कहीं ले जाती है और रोककर सचिन के हाथ पीछे बांध देती है और उसकी आंखों पर एक कपड़ा बांध देती है। सचिन बताता है जिसके बाद वो एक दूसरे से इंग्लिश में बात करने लग जाती हैं। इसलिए सचिन को ये नहीं पता था कि वे क्या कह रही हैं। लेकिन जल्दी ही सचिन को ये रियलाइज हो जाता है कि वे क्या करने वाली थी या वे क्या करने के लिए बातें कर रही थी, क्योंकि वे चारों लड़कियां सचिन के कपड़े उतारने लग जाती है, जिसके बाद वे बारी बारी सचिन का रेप करती हैं। सचिन बताता है कि उसको उस टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो यहाँ तक कि उस टाइम रोने लगता है। वो उनसे रोते हुए भीख मांगते रहता है कि मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन वो चारों लड़कियां उसे नहीं छोड़ती हैं और वो सभी चारों लड़कियां सचिन के साथ ऐसा करीब 3 से 4 घंटे तक करती रहती हैं। उधर सचिन के घर वालों को टेंशन होने लगी थी कि हमारा बेटा कहाँ पर गया। सचिन की शादी हो रखी थी, यहाँ तक कि उसके 2 बेटे भी थे। सचिन की वाइफ फैक्ट्री में कॉल करके पूछती है कि सचिन कहाँ पर है। तब वो बताते कि सचिन की रेगुलर टाइम पर छुट्टी हो चुकी थी, जिससे सचिन के घर वालों की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और उधर वे लड़के जब 5-6 घंटों बाद उनका सचिन से मन भर जाता है तब वो उसको दोबारा से कर उसके हाथ पीछे बांधकर साथ ही साथ उसकी आंखों पर एक पट्टी बांधकर उसे जंगल के बीच छोड़ देती हैं और अपनी गाड़ी लेकर वे चारों लड़कियां वहां से भाग जाती हैं। सचिन बताता है कि वो जैसे तैसे करके वहां से फिर अपने घर पर वापस आता है और जब वो अपने घर वालों को ये सारी कहानी बताता है कि ऐसे ऐसे उसके साथ ये हुआ, तब उसके घर वालों के होश उड़ जाते हैं और बदनामी के कारण वे सचिन को पुलिस कंप्लेंट करने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन सचिन कुछ महीनों बाद इस मामले को एक लोकल रिपोर्टर को बताता है, जिसके बाद जाकर लोगों को इस केस के बारे में पता लगता है। और 2019 में इंसिडेंट हुआ था और अब 1 महीने पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। साथ ही साथ जब मैं इस केस की डिटेल्स को कलेक्ट कर रहा था तब मुझे जाकर ये पता लगा कि हमारे लॉ के अनुसार तो एक मैन का रेप हो भी नहीं सकता है। मतलब हमारा लॉ ये नहीं मानता कि एक आदमी का रेप हो सकता है, वो तो बस एक लड़की का हो सकता है। ये कहना है हमारे लॉ का। साथ ही साथ मेरा तो ये मानना है कि अब तक ऐसा किसी लड़की के साथ हुआ होता तो अब तक तो कहीं भीड़ लग चुकी होती कैंडल्स के साथ कि हमें जस्टिस चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, लेकिन इस केस में चुप्पी बांधना गलत है। इसलिए मेरा इस केस पर वीडियो बनाना बहुत ही जरूरी था और आप कमेंट और लाइक करके इस वीडियो की रीच को बढ़ाएं। और लास्ट में एक वीडियो रिकमेंड करना चाहूंगा जो कि मैंने कुछ ही दिनों पहले बनाई थी,
जिसमें एक फौजी आदमी, एक रिस्पेक्टेड मैन, अपनी वाइफ को बुरी तरीके से मार देता है और उसके टुकड़े करके उसे कुकर में उबाल देता है। लेकिन वो ऐसा किस लिए करता है जाकर देखो, और इसकी डिटेल्स काफ़ी घटिया है।